नमस्कार। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबरी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे हर एक वीडियो को देख रहे हैं और मैं जो बोला है कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है, ये सभी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। अगर कोई भी शंका हो मन पे, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाइए और उससे कैसे क्या कहाँ किस तरह करना है और किस दिन से करना है, उसका हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगा। आप बाबा के सामने मिट्टी की दिए को जलाना ज़रूर शुरू करें और हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर पे ज़रूर स्थापन करें। कुछ बात ऐसी है जो हमें महसूस हुए भी नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे कार्य हमारे साथ होती रहती है जो हमको समझने में मजबूर कर देती है, पर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम समझ पा रहे हैं पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास होगी पर धीरे धीरे। वही सब चीज़ें, वही सब चमत्कार आपके साथ हमारे बाबा ही करते रहते हैं। बाबा अपने भक्तों के साथ सर्वदा रहते हैं, ये बाबा ने खुद बोला है अपने मुंह से और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका विश्वास और भक्ति दोनों सच्चा है तो बाबा हर वक्त आपके साथ है और आपके पास ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको महसूस नहीं होता। हमारे परम ज्ञानी साईं बाबा का लीला हमारे किसी के बस में नहीं है समझना। तो मैं सभी भक्तों को बोल रही हूँ, बाबा के ऊपर अपना श्रद्धा सबूरी बना के रखिए और विश्वास रखिए, बाबा आपका हर एक काम सरल कर देंगे। बाबा अपने अनमोल प्रवचनों के माध्यम से हमको यही बोलते हैं, रास्ता है, ज़िंदगी है और इस रास्ते पे ज़िंदगी को चल के लेके जाना है। कार्य है और कार्य का कर्म फल है। तुम अच्छे कार्य करोगे, फल उतना अच्छा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह आज जो दिन तुम्हारे हाथ में है, उस दिन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करो। क्या पता कल तुम्हारे लिए और भी अच्छा दिन आए। हर एक दिन जो है वो अच्छा से और खुशी खुशी बिताना चाहिए। तुम्हें तो मालिक के ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। कितना पुण्य कमाने के बाद एक इंसान को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है और ईश्वर उसे तुमने प्रदान किया है। ईश्वर के ऊपर आस्था विश्वास रखना तुम्हारी परम कर्तव्य है। रास्ता जितना भी कठिन हो, अगर मालिक का नाम शरण करोगे, रास्ता उतना ही सुलभ होता जाएगा और तुम्हारे बस में होगा। जब तुम कोई नई जगह पे जाते हो, उस जगह में हर एक चीज़ देखते देखते समझने में सुलझने में तुम्हें बहुत समय लग जाता है। अगर उस समय पे धैर्य धर के तुम वो चीज़ सीख जाओ और सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर पाओ, तब और दूसरा एक दिन तुम्हारे लिए होगा जिस वक्त इंसान को तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इंसान तुम्हें खोजेगा, उसको ज़रूरत ज़्यादा तुमसे होगी। अपने जो कार्य है कुछ ऐसे करते जाओ जहाँ पे तुम रहते हो और जहाँ पे रह रहे हो, ताकि हर एक इंसान तुम्हारा प्रशंसा कर पाए। बाकी मालिक संभाल लेगा, ईश्वर संभाल लेगा। आस्था और विश्वास अपने मन पे बसा के ज़रूर रखो। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम जी, ओम साई राम। आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ आप लोग से, सभी समाज वासियों से, कि एक बात बताइए, आप लोग लड़की को बोझ क्यों समझ लेते हैं? क्यों? जब जन्म लेती है तो जहाँ जन्म लेती हो वो बोझ समझ लेते हैं कि चलो पराए घर तो ही जाएगी, क्या इतना इसको पढ़ाना लिखाना, क्या इतना बनाना।
तो वो ये समझ के पालते हैं, और जहाँ जाती है वो ये कहते हैं ये तो पराये धन है, पराये घर से आई है, इसको ज़्यादा अति नहीं मन बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों आखिर क्यों? मैं सवाल करना चाहती हूँ सभी से, क्यों ऐसा लड़की के साथ क्यों? क्या साईनाथ ने ऐसा कह के ऊपर से चलाया है? क्या आप लोग से ऐसा आके बोले हैं कि बच्ची लोग के साथ ऐसा करो? अरे क्यों नहीं समझ पाते हो तुम लोग कि ये लड़की है तो ये दुनिया चल रही है? क्योंकि जितने भी देवी हैं वो देवी ही तो हैं। जिनके पास आप झोली फैला के भीख मांगते हो वो भी तो एक देवी है। और जहाँ आप रह रही हैं जिस ज़मीन पे, वो भी धरती माँ ही है। क्यों नहीं समझते हैं? जब धरती माँ बोझ नहीं समझ रही हैं, किन्हीं को नहीं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे कोई हो, तो फिर आप लोग को किसने अधिकार दिया बोझ समझने का? किसने दिया? भगवान ने तो नहीं दिया। फिर आप लोग को ऐसा दिमाग में कैसे आ जाता है? मैके में रहेगी तो हर चीज़ के लिए मोहताज की नहीं, बेटी हो बेटी हो बेटी हो, एक दिन चली जाओगी। ससुराल जाए तो वही हाल है। पराये धन से आइए, मन नीचे करके रहो, मन झुका के रहो, झुक के रहो, गिर के रहो। उसके माँ बाप सिखाते हैं ससुराल जाएगी तो मर जाना, लेकिन ससुराल से कभी भागना नहीं, जाना नहीं। तो क्यों? लड़की मरने के लिए पैदा ली है क्या? कुछ करके दिखाने के लिए नहीं? उसके अरमान नहीं है कि मैं कुछ करके दिखाऊं? उनके भी अरमान है। जो लड़का कर सकती है वो लड़की भी कर सकती है। किस किताब में लिखा हुआ है कि लड़का सदगति प्राप्त करवाएगा, लेकिन लड़की नहीं? ये क्यों नहीं समझते हो कि आप जो जन्म लिए हो वो भी तो एक नारी ही है ना? और आप उन्हीं में से निकल के उन्हीं को कहते हो गलत? हाँ, कैसे? आप नारी को ही कमज़ोर क्यों समझ लेते? क्यों कहते हो कि मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो, औरत हो, कमज़ोर हो, घर में रहो, नुक के रहो? क्यों? इतना क्यों नहीं समझते हो कि जन्म भी तो वही दी है ना? तब जाके तुम इतना बड़ियार बने हो। जब वो जन्म ही नहीं देती तो तुम बड़ियार कैसे बनते? अभी भी समय है, आप लोग सुधर जाइए और औरत का अरमान का गला मत घोटिए, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो। शादी के बाद इतना बोझ मत समझिए, या शादी से पहले भी। नहीं तो याद रखिएगा आप लोग की भी तो बेटी है। ये क्यों नहीं समझते? हर वो सास से भी कह रही हूँ, हर वो ननद से भी कह रही हूँ, हर वो महिलाएं, हर वो जेंट्स से कह रही हूँ, क्यों नहीं समझते हैं? आप दूसरे के घर की बेटी को इतना तंग करते हैं तो आपके घर की भी बेटी को तो कोई तंग करेगा। तो ये सिलसिला बंद कीजिए, बहुत हो गया। ये तमाशा करना बंद कीजिए। आप भी दूसरे की बेटी को इज्जत, मर्यादा, प्यार दीजिए और आपकी बच्ची को भी वही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये शास्त्र में ही लिखा हुआ है। वो लौट के आप ही के पास आएगा जो आप करते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं जो फिर आप ही को भुगतना पड़ जाए? आपको क्या लगता है आप दूसरे की बेटी को सताते हैं तो आपकी बेटी को नहीं सताया जाएगा? भगवान सारा हिसाब किताब रखते हैं, याद रखिएगा। और अब उस जन्म में नहीं, अब इस जन्म में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। किसी दूसरे की घर की बेटी को आप रुलाते हो और कहते हो तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी कोई नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो जब तुम्हारा घर है ही नहीं तो फिर क्यों काम करेगी आपका घर में? नहीं करेगी आपका घर में काम। अगर जिस दिन सारी बहू ये कहने लगे ना कि जब मेरा घर होगा तो मैं काम करूँगी, तो सोच लीजिए आप लोग का क्या हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाओ और ऐसा ना कहें कि आपका घर नहीं है, पराए घर से आई हो, मैके भागो। ये सब लैंग्वेज बंद कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो बहुत बुरा होगा। याद रखिएगा,
सभी से कह रही हूँ। और हमारी बातें गलत लगे तो माफ़ कीजिएगा और अच्छी लगे तो दिल में रखिएगा। और बाबा यही तो कहते हैं साईनाथ, जैसे करोगे वैसे ही पाओगे। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम।